मैं विपिन शर्मा अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ठीक है, स्वागत डेली करना पड़ता है, अदरवाइज वीडियो नहीं देखोगे। तो आज स्टार्ट करने वाले हम कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये पढ़ा नहीं है मेरे से, तो स्पेशली उनकी डिमांड पर, जैसे सीक्वेंस चल रहा था हमारा, पहले परसेंटेज था, फिर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई। तो एसआई की 2 वीडियोज़ में डाल चुका हूँ, वो 3 वीडियोज़ में डाल चुका हूँ अभी। अच्छा, एक चीज़ और, एसआई के जो सेकंड पार्ट है उसमें एक मामूली सी मिस्टेक हो गई थी, उसको मैनेज कर लेना, वैसे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका डाल दिया है। चलिए, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी कैलकुलेशंस डाउन होती है, तो मैं तुम लोगों को पहले ही बता देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में डिजिट सम दबा के यूज होगा। तो डिजिट सम तुम्हें आना चाहिए, उसकी वीडियो डाली हुई है, जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें। और मैं बार बार पहले भी बता चुका हूँ कि जो पीडीएफ्स हैं वो सीआई तक, वो परसेंटेज की जो पीडीएफ डाली थी उसी में सारी पीडीएफ्स एक साथ डाल दी गई हैं। इस पीडीएफ के अलावा कोई भी जो वीडियो बनेगी, उस वीडियो की जो पीडीएफ बनेगी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी। मतलब ओवरऑल तुम्हें तब कभी भी वीडियो देखनी है तो उसकी पहले पीडीएफ डाउनलोड करो। तो पीडीएफ के लिए हमेशा डिस्क्रिप्शन लिंक में तुम्हें जाना है, गूगल ड्राइव की लिंक डाली हुई है, वहाँ से तुम्हें पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और बहुत ही आसान तरीके से, मतलब ऐसा तरीका जो कहीं तुमने देखा नहीं है पहले, ना पढ़ा है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल जोड़ना है और परसेंटेज निकालना है। मैं बता देता हूँ पहले ही। चलिए एक क्वेश्चन पे बात कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। देखिए, एक क्वेश्चन सीआई में काफ़ी तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। फ्रैक्शन पैटर्न होता है, ट्री पैटर्न होता है, ठीक है, और मेरा पैटर्न होता है। नामकरण अभी किया नहीं है, पंडित जी ने मना किया है। ठीक है, तो जो पैटर्न तुम्हें अच्छा लगे उस पैटर्न से सॉल्व करो। जरूरी नहीं है मेरा ही समझ में आए, किसी अदर टीचर का अगर तुम्हारे समझ में आता अच्छे से तो उस टीचर को फॉलो करो। ठीक है, क्यों? दूसरों की थाली में हमेशा घी नजर आता है, मे बी वो 3 अक्षर का उल्टा सीधा एक जैसा हो, मतलब डालडा हो। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम किस टीचर से कितना कैच कर पाते हैं। सारे टीचर्स अपने आप में बेस्ट होते हैं। जो यहाँ बोर्ड पर आ गया पढ़ाने के लिए तो मैं आ गया, वो टीचर जो है वो अपने आप में कुछ ना कुछ खूबी रखता है। अदरवाइज हर किसी में दम नहीं है सीधा खड़े होने की। ठीक है, कि डायरेक्टली स्टूडेंट्स को सर्व कर दे। मैटर डिपेंड करता है, नॉलेज तो होती है हम लोगों को, लेकिन हम उसको वे ऑफ टीचिंग या वे ऑफ सर्विंग नहीं होता हमारे पास में, मेथड नहीं होते हैं कि सामने वाले को किस तरीके से समझाया जाए। ठीक है, तो हो सकता है अगर मेरा तरीका तुम्हारे समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और आज के बाद मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ना मैं खुद शेयर करूँगा, वो आपके ऊपर डिपेंड छोड़ दिया मैंने अब बिल्कुल, कि आप कितना शेयर करते हो। हम टीचर स्टूडेंट्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, आपको नहीं पता हमें इसके लिए कितनी मेहनत करनी होती है। कभी भी एक वीडियो बना के तुम यूट्यूब पे डाल के देखना कितनी मेहनत होती है, किस तरीके से एडिटिंग करनी होती है, किस तरीके से पीडीएफ टाइप होती है। 90% तो टाइपिंग करने ही नहीं जानते हैं। मैं अपनी पीडीएफ खुद टाइप करता हूँ और खुद ही अपलोड करता हूँ। टाइपिंग से लेकर अपलोडिंग तक सारा काम मुझे ही करना होता है। ठीक है, ना मेरे पास कोई टेक्निकल टीम है ना कुछ। तो तुम्हें लगता है कि मेरी मेहनत तुम्हारे लिए वाजिब है, तो तुम्हारी मेहनत भी कुछ ना कुछ होनी चाहिए, शेयर होना चाहिए। ठीक है, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। चलो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, शॉर्ट में लिख देता हूँ। प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 है। ठीक है, और रेट दे दी तुम्हें 10%। ईजी रेट लेके चलता हूँ स्टार्टिंग में, जिससे कोई दिक्कत नहीं आए। टाइम दिया हुआ है 3 ईयर्स है। ठीक है, अब वो तुमसे पूछ ले सीए कंपाउंड अमाउंट मतलब मिश्रधन, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछ ले चाहे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, हमें किस तरीके से सॉल्व करना है वो चीज हमारे समझ में आनी चाहिए। देखिए 12,000 रुपये हैं, वो एक साल में 10% पर एनम होती है। ये वार्षिक लिखा होता है, मतलब पर एनम का मतलब हो गया वार्षिक। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था, सीआई और सीए। प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000, रेट है 10%, टाइम है 3 ईयर्स का। अब वो तुमसे पूछता है कंपाउंड अमाउंट क्या होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा।
देखिए भाई एसआई में क्या था, साधारण ब्याज में एसआई जो होता था वो पर ईयर सेम होता था। जो मेन डिफरेंस है सीआई में और एसआई में वो यही है कि अगर 12,000 है, रेट 10% है, टाइम 3 ईयर्स है, अगर वो एसआई पूछता तो 10% फर्स्ट ईयर, 10% सेकंड ईयर और 10% थर्ड ईयर इजीली। ठीक है, जैसा हम सॉल्व करते थे। अगर एसआई पूछता तो मैं डायरेक्टली 30% इसका फाइंड आउट करता, सबको पता है ये चीज। लेकिन सीआई में क्या होता है, जो 1 साल का इंटरेस्ट बन गया है, 1 साल का जो ब्याज बन गया है, उस ब्याज के ऊपर भी वही दर लग जाती है। मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है। जैसे मान के चलो 100 रुपए थे, 100 रुपए का 10% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 10। अब अगली साल नेक्स्ट ईयर ये 100 रुपए पर तो 10% 10 लगेगा ही लगेगा। इस जो पहली वर्ष का ब्याज था 10 रुपए, इसका 10% और लग जाएगा, कितना हो जाएगा वो 11। ठीक है, यही ट्री पैटर्न होता है। हमें ट्री पैटर्न वगैरह कुछ नहीं करना है, हमें बहुत सिंपल मेथड से सॉल्व करना है। और बहुत सारे टाइप्स और बहुत सारे मेथड्स बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में तुम्हें, इस टॉपिक में। 12,000 प्रिंसिपल है, रेट 10% है, तो इसको 10% बढ़ा दो, क्योंकि परसेंटेज हमारा मजबूत हो चुका है। हमने परसेंटेज से लेकर एसआई तक परसेंटेज ही कैलकुलेट की है और कुछ नहीं किया है, केवल परसेंटेज। तो 10% का मतलब हो गया 12,000 का 10% 1200, 10वां हिस्सा हो गया सीधा सीधा सा। अब ये बढ़कर हो गया तुम्हारे पास में 13,200, 1 साल खत्म। अब जो इंटरेस्ट था ना 1200, वो ऑलरेडी मैंने प्रिंसिपल में जोड़ दिया है। अब इस पर ब्याज लगेगा, मतलब 12,000 प्लस 1200, इन दोनों पर 10% ब्याज लगेगा। तो इसका 10% कितना होगा, 1320। जोड़ दो, 0 2 5 4 1, 1 साल और खत्म, 2 साल खत्म। अगर तीसरी साल की बात करता हूं तो इस पर 10% लगेगा और इसका 10% हो जाएगा 1452, 27951। ये हो जाएगा तुम्हारे पास में अमाउंट। अगर वो इंटरेस्ट की बात करता है तो या तो जो धन बढ़ा है वही ब्याज कहलाता है, इन तीनों को जोड़ दो, या फिर इनमें से सब्ट्रैक्शन कर दो। मतलब ये अमाउंट आया है, अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो हमारे पास में इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना बना, 3,972। ठीक है, और फिर वही बात निकल के आई, मुझे भी वही बात याद आई, और मैं समझता हूँ जो वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं वो समझ गए होंगे। डिजिट सम, देखिए डिजिट सम 12,000 था। ठीक है, अगर मैं सीए की बात करता हूँ, कंपाउंड अमाउंट की बात करता हूँ, तो 12,000 का 10% बढ़ रहा है 1 ईयर में, तो 110% हो जाएगा। 3 साल का पूछ रहा है तो क्यूब हो जाएगा, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 2, 2 का क्यूब 8, 8 3 24, 24 में 2 और 4 6। मतलब डिजिट सम जिस ऑप्शन में 6 आ रहा होगा वो आंसर है। बताओ कितनी इजी कैलकुलेशन है, इससे ज़्यादा इजी क्या हो सकता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। मैंने ये केवल एग्जाम्पल दिया था, वो सारे पैटर्न्स बताता हूँ कि सीआई का फॉर्मूला आया कहाँ से, किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और सक्सेसिव रेट यूज करेंगे हम इसमें। सक्सेसिव रेट क्या होती है वो चीज़ देखिए। देखिए दोस्तों, परसेंटेज में मैंने तुम्हें एक लाइन बताई थी, कौन सी वाली, प्रारंभिक का 100 प्लस माइनस X% का 100 प्लस माइनस Y% का 100 प्लस माइनस Z% बराबर क्या होता था हमारे पास में अंतिम। और जब मैंने परसेंटेज तुम लोगों को स्टार्ट करवाया था उस कंडीशन में मैंने तुम सभी को बताया था कि भाई ये लाइन रहेगी मेन, और इसी लाइन से परसेंटेज से लेकर सीआई तक हम सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस। और वही लाइन मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, हर टॉपिक में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए प्रारंभिक, अब ब्याज जो होता है वो कब मिलता है, जब हम किसी को धन उधार दे देते हैं। ठीक है, ब्याज कब मिलता है, जब हम किसी को धन उधार दे देते हैं। ठीक है, जब हम किसी को धन उधार दे देते हैं तो पहला मान क्या रहेगा, प्रारंभिक मान मूलधन। ठीक है, इसके बाद में फाइनली जो धन सहित वो रिटर्न करता है। ठीक है, मतलब ब्याज सहित जो लौटा था उसको क्या कहते हैं हम, मिश्र धन। अब होता क्या है, सीआई में रेट सेम है तो यहाँ भी R% यूज होती है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि ब्याज में कभी भी धन जो है वो घटता नहीं है। ठीक है, हमेशा बढ़ता है। तो इसका मतलब यह प्लस तो यूज होना ही, वो माइनस तो यूज होना ही नहीं है, केवल क्या यूज होगा,
प्लस यूज होगा, ठीक है। अगर रेट अलग अलग है तो इसको बोल दूंगा मैं R1%, R2%, R3%, इस तरीके से कह सकता हूँ। अगर रेट सेम है तो मूलधन इंटू में 100 प्लस R। अब जितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, अप टू सो ऑन, आगे भी बढ़ सकता है, कितने भी वर्ष के लिए हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाता है टाइम 100 प्लस R%, ठीक है, 100 प्लस R% का साइन हटाऊंगा, अपन में 100 आ जाएगा। चलो अंतिम मान क्या होगा, मिश्रधन। ये फॉर्मूला यहाँ से बन के आता है हमारा कि मूलधन गुणा में 100 प्लस R/100 की पावर टाइम बराबर क्या होता है हमारा, मिश्रधन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हुआ, हमें इसी के अकॉर्डिंग यूज करना है। दूसरी बात, एक सक्सेसिव रेट रहेगी। सक्सेसिव रेट क्या होती है, किस तरीके से यूज करते हैं हम, वो देखिए। ये फॉर्मूला मैंने बताना था। अगर वो ब्याज पूछ लेता है, ये मिश्रधन का था, मिश्रधन में से अगर मैं मूलधन घटा देता हूँ तो ब्याज आ जाएगा, ठीक है। मिश्रधन में से मूलधन घटा देता हूँ तो ब्याज आ जाएगा। तो ये मिश्रधन का फॉर्मूला है, मूलधन इंटू में 100 प्लस R/100 की पावर T माइनस मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ऐसा वो CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ये चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला हुआ। लेकिन ये फॉर्मूला एक भी यूज नहीं करना है मुझे, वहाँ यूज करूँगा जहाँ मुझे डिजिट सम लगाना होगा, ठीक है। देखिए आगे मैं बात कर रहा हूँ तुमसे सक्सेसिव रेट की, समतुल्य दर। सक्सेसिव रेट क्या होती है वो चीज समझिए कि भाई मैंने एक एग्जांपल ले लिया, 8000 मूलधन है, रेट 10% है। 10% इसलिए लेके चल रहा हूँ, पहले हमारा बेसिक क्लियर हो, किस तरीके से हमें रेट जमानी है, किस तरीके से हमें निकालना है। टाइम मैंने ले लिया 2 ईयर्स है, कितना है 2 ईयर्स। तो अगर मैं इसका CI निकालता हूँ तो अपने पास में फॉर्मूला था, मूलधन इंटू में 100 प्लस R/100 की पावर 2, क्योंकि 2 ईयर्स टाइम, माइनस मूलधन बराबर CI। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं भाई। 8000, 100 प्लस 10, 110/100 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, माइनस 8000। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। 9000, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, मल्टीप्लाई गलत हो गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 9680 माइनस 8000 बराबर हो जाएगा हमारा ब्याज 1680, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन थी अपने पास में। अगर हम इसको डिजिट सम से करते हैं तो हमें केवल ये वाली लाइन जमानी होगी कि भाई डिजिट सम के लिए देखो, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो उसको इजीली डायरेक्टली यूज करोगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 8000 का 110%, 8000 का 110% का स्क्वायर माइनस 8000, ये क्या बनेगा अपने पास में CI, ठीक है। तो डिजिट सम अगर मैं यूज करता हूँ तो ऐसे तो जमाना पड़ रहा है जब तक हमें डिजिट सम नहीं पता है, ठीक है। और यदि हमें डिजिट सम पता है तो मैं डायरेक्टली यूज करूँगा कि भाई मूलधन का 8000 का कितना आ गया 8 इंटू में 110% का क्या हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 की पावर कितनी है 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 8, 8 चौक 32, 3 2 5 माइनस 8 माइनस के 3 मतलब प्लस के 5। जो आंसर होगा उसके अंकों का योग भी 5 होगा। 6 और 1 7, 7 और 8 सॉरी 5 नहीं 6, माइनस 3 है तो प्लस का 6 बचेगा। 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 में 1 और 5 6, मतलब इतनी सी कैलकुलेशन। और ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन, कौन सा बेटर है, ये वाला बेटर है। लेकिन तब तक बेटर है जब तक ये वैल्यू कंप्लीट है अपने आप में। मान के चलो इस तरीके से कोई वैल्यू आ गई 1633.33, तब गलत हो जाएगा, क्योंकि डिजिट सम का मतलब होता है जो संख्या है पूरी उसके अंकों का योग। ये पूरी नहीं है, 0.3333 अप टू 100 आगे बढ़ती हुई जाएगी, तो वहाँ हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे समतुल्य दर की बात कर रहे थे, हमने यहाँ CI निकाला, वो 1680 आया, ठीक है। तो समतुल्य दर के लिए जैसे समतुल्य बट्टा होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। समतुल्य बट्टा क्या था, 2 बट्टों की जगह केवल एक ही बट्टा दे दिया जाए, 2 बट्टों की जगह केवल एक ही बट्टा दे दिया जाए। वह ऐसे ही सक्सेसिव रेट में होता है कि भाई 2 रेट दे रखी हैं, उन 2 रेट की जगह हम केवल एक रेट यूज कर लें। कैसे, हमारे पास में समतुल्य बट्टा, जिन्होंने डिस्काउंट की वीडियो नहीं देखी वो देख लेना। मैंने बताया कि समतुल्य बट्टा A प्लस B माइनस AB बटे 100% किस तरीके से निकल के आता है, ये सारी चीजें बताई मैंने तुम लोगों को वहां पे। लेकिन यहाँ पे समतुल्य दर निकालनी है। बट्टे में क्या होता है, वैल्यू घटती है,
वैल्यू घटती है। लेकिन यहाँ सीआई में क्या होगा या ब्याज में क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है हमेशा। तो यह माइनस की जगह हम क्या यूज कर लेते हैं, प्लस। तो ये समतुल्य दर का फॉर्मूला हो गया ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। समतुल्य दर हमें यूज कहाँ करनी है वो तुम्हारे क्वेश्चन में आएंगे, तब मैं बताता हुआ चलूंगा कि अपने आप ही प्रैक्टिस से अपने आप पता चल जाता है कि यहाँ समतुल्य दर यूज करने का फायदा है, यहाँ पे डिजिट सम लगाने का फायदा है, यहाँ बेसिक करने का फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं समतुल्य दर निकालता हूं तो 10% प्लस 10% प्लस 10 गुणा 10 बटे में 100, तो ये हो जाएगा 10 और 10 20 और 1 21%। मतलब उसको हम डायरेक्टली 21% ब्याज बढ़ाते हैं तो हमारे पास में ब्याज आ जाएगा 1680। मूलधन कितना था 8000, तो 8000 का डायरेक्टली 21% में निकाल देता हूं तो ब्याज आ जाता है 1680। ये समतुल्य दर हो गई। समतुल्य दर वहां यूज करनी है जहां हमारे पास में 2 रेट हो। अगर 3 रेट हुई तो हमें वहां 3 बार यूज करना पड़ेगा। और मैं तो ये कहता हूं जिस कैलकुलेशन को तुम ओरली कर सकते हो 2%, 5%, 4%, 10%, 20%, 25%, 30%, उसको डायरेक्टली ठोक दो। 8000 10% बढ़ना है, 800 बढ़ गया, 8800 हो गया। इसका 10% 880 हो गया। अब ब्याज पूछ रहा है तो मुझे मिश्रण लिखने की जरूरत ही नहीं है। 800 880 1680, बात खत्म। तो कैसा लगा तरीका, देखिए आगे अभी देखते जाइए किस किस तरीके से करना है। इसको फ्रैक्शन पैटर्न से भी कर सकते हो तुम भाई। 10% का मतलब होता है 1/10, सीधा सीधा लिखूंगा मैं, परसेंटेज में समझा चुका हूँ ये चीज़ें। 10% का मतलब 1/10, 10 के ऊपर 1 बढ़ा तो 11/10 हो जाएगा, और 2 वर्षों में 121/100 हो जाएगा। 121/100 मतलब ये कहलाता है मूलधन और ये कहलाता है मिश्रधन। और ब्याज कितना हुआ 21। मूलधन 100 की वैल्यू कितनी है 8000, तो 1 की वैल्यू 80, तो ब्याज कितना है 21, तो ब्याज हो जाएगा 80 गुणा में 21 08 1680। इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो प्रैक्टिस करेंगे हम हर क्वेश्चन को इस तरीके से, 4 या 5 तरीके से हर क्वेश्चन को करके चलेंगे। ठीक है, कोई भी जो इनिशियल स्टूडेंट है वो कोई भी एक तरीका पकड़ ले, उसी तरीके को फॉलो करें। मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें केवल परसेंटेज निकालना है, जोड़ना है, परसेंटेज निकालना है और जोड़ना है। ये फॉर्मेट रहेगा हमारा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। चलिए, पीडीएफ के बारे में मैं बता ही चुका हूं तुम्हें। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस पीडीएफ से। ठीक है, अच्छा इसमें वो कॉन्सेप्ट और रह गया अभी, अर्धवार्षिक वार्षिक वाला। पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हैं हम। वो पार्ट बी सेकेंड वीडियो में ले लेंगे, सारा कंटेंट एक वीडियो में नहीं दे रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर है पहला, पार्ट बी का है ना, पार्ट ए नहीं करा रहा हूँ अभी। पार्ट ए में स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो हाफ ईयरली और क्वार्टरली से हैं, वो त्रैमासिक और अर्धवार्षिक, वो एक साथ ले लेंगे हम। कॉन्सेप्ट क्या रहेगा उसका वो सारी चीज़ समझाऊंगा। पहले अपने बेसिक्स जमाओ। ठीक है, डायरेक्टली हाफ ईयरली पे नहीं जाना है हमें। 12,000 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है, 3 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा? ये क्वेश्चन शायद हमने ले लिया था। 12,000 रुपए की राशि है, 10% दर से उधार दी जा रही है, तो 110% हो जाएगा। 3 वर्ष में मिश्रधन पूछ रहा है, डिजिट सम से कर रहा हूं मैं। 3 2 का क्यूब 8 8 3 24 2 और 4 6, तो ऑप्शन है इसके 14,748, 16,000, 40,000, एक सेकंड इसके ऑप्शन हाँ, 15,972 और नन ऑफ दीज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नन ऑफ दीज दिया हुआ है, तो हमें ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, देखो डिजिट सम लगाता हूँ मैं। पहले तो इकाई अंक देख लेते हैं हम डायरेक्टली। यहाँ क्यूब है तो 3 जीरो बनेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ क्यूब बनेगा तो इकाई अंक 1 बनेगा, 1 गुणा 2 इकाई अंक 2 होगा। दैट्स ऑल। बात आई समझ में? इकाई के अंक से किया। ये डिजिट सम से करना है तो डिजिट सम कितना आना चाहिए? 6, 9 को छोड़ दूंगा, 7 2 9 को छोड़ दूंगा, 5 और 1 6। ये आंसर हो गया हमारा। यहाँ कितना आ रहा था? 7। ठीक है, 4 4 8 और 1 9 को छोड़ दूंगा, 7 और 8 15, 15 में कितना आ रहा है? 6। लेकिन इकाई के अंक से ये वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा, केवल यही वाला ऑप्शन रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? इकाई का अंक दोबारा बता देता हूँ। 110 का क्यूब 3 जीरो बनेंगी, नीचे 100 आ रहा है, 100 का क्यूब कितना होगा? 6 जीरो, 3 जीरो ये कट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो ये कट देंगे, मतलब नीचे जो 6 जीरो आ रही थी, 10 लाख जो आ रहा था उसका काम खत्म।
तो यहाँ 11 का क्यूब 1331 होता है, मतलब इकाई अंक 1 बना, और यहाँ पर 1 गुणा 2 इकाई अंक कौन सा बनेगा 2। अगर नन ऑफ दीज नहीं होता तो हम इसको केवल इसी तरीके से करते कि डिजिट सम लगाया और इकाई अंक देखा, उससे हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नन ऑफ दीज। इसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हमारे तरीके से। 12,000 का 10% 1200 कितना हो गया 13,200, इसका 10% 1320 कितना हो गया 0 2 5 4 1 1452 2 7 9 5 1 15,972 ऑप्शन सी। उस फॉर्मूले को अगर तुम लिखते हो 12,000 का 100 प्लस 10/100 का क्यूब, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाएगा। अगर समतुल्य दर से करते हो, देखो समतुल्य दर का मतलब होता है तुम उसको समतुल्य दर, काफी बार ऐसा होता है कि जो रेट हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जिन क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की हुई होती है, जैसे मुझे याद है 10 से 3 वर्ष का है तो 33.1 हो जाएगा। प्रैक्टिस से ऑटोमेटिक वो याद हो जाते हैं कि इसकी दर इतनी बनने वाली है। 10% 10% और 10% 3 है, तो 10 प्लस 10 कैलकुलेशन होनी चाहिए दिमाग में। 10 प्लस 10 20 हो गया, प्लस 10 गुणा 10/100 1 हो गया, 21 हो गया। इनका बन गया 21, 21 और 10, 21 प्लस 10 31, 21 गुणा 10 210 बटे में 100 2.1 प्लस का 2.1 कितना हो जाएगा 33.1%। तो मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूं 12,000 का 33.1%, 20 और पॉइंट से 10 खत्म। 12 कम 12, 12 तिया 36 और 1 37, 12 तिया 36। अच्छा ये ऐसा CI निकल के आया, ये 12 कम 12 2 हासिल 1, 12 तिया 36 और 1 37 3, 12 तिया 36 और 3 39, 3972 और मूलधन था अपने पास में 12,000 या 133.1%, मतलब 100% मूलधन होता है तो 33.1 जोड़ दूंगा तो 133.1% डायरेक्ट निकाल सकते थे हम। 2 7 9 5 1 15,972। बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि स्टूडेंट इसी CI से डरता है कि सब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ नहीं होती। तरीका आना चाहिए क्वेश्चन को किस तरीके से हमें तोड़ना है, किस तरीके से मरोड़ना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, 6,480 रुपए की राशि है, 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, 1 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो तो मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा। तो मैं अर्धवार्षिक वाला तो मैं एक बार कंटेंट बता ही देता हूं किस तरीके से यूज करना है। देखिए हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक, ठीक है, शर्त है ये हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक 6 माही भी बोल देता है इसको। वो बोलता है तुम्हें जो मैक्सिमम पढ़ी है हमने त्रैमासिक, ठीक है। त्रैमासिक के बाद में वो 4 माही भी बोलता है, तिमाही बोलेगा इसको, 6 माही बोलेगा, 4 माही मतलब हर 4 महीने में, ठीक है। 8 माही भी बोल सकता है, 5 माही भी बोल दे तुम्हें, 2 माही भी बोल दे, 11 माही भी बोल दे, मतलब कोई सी भी कंडीशन दे दे, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने पास में जो रेट दी होगी वो दी हुई होगी पर एनम, मतलब वार्षिक में। तो वार्षिक के लिए हम क्या करते हैं, अर्धवार्षिक का मतलब कितने महीने का होता है 6 महीने का, त्रैमासिक का मतलब 3 महीने, त्रैमासिक का मतलब 3 महीने का, 4 माही का मतलब 4 महीने वाली कंडीशन, 8 महीने वाली कंडीशन, 5 महीने वाली कंडीशन, 2 महीने वाली कंडीशन और 11 महीने वाली कंडीशन। हमें जो रेट दी हुई होगी वो दी हुई होगी वार्षिक, मतलब 12 महीने के हिसाब से दे रखी होगी, ठीक है। हमें क्या करना है, एक बार तो रहेगी टाइम और एक बार रहेगी रेट परसेंट, कि भाई अर्धवार्षिक अगर उसने बोल दिया तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि एक वर्ष में कितने अर्धवार्षिक होते हैं 2। कैसे निकाला कि भाई 12 महीने में जो कंडीशन है उसका डिवाइड कर दो, 12/6 2 आया, तो टाइम में तो मल्टीप्लाई 2 का और रेट में डिवाइड 2 का, ठीक है। त्रैमासिक, एक त्रैमासिक में 3 महीने, 12 में 3 का डिवाइड दिया 4 आया, तो टाइम में मल्टीप्लाई 4 का और रेट में डिवाइड 4 का, सारे परसेंटेज में ही चलेंगे ये। 4 माही की पूछ ली उसने, 12 में डिवाइड किया हमने 4 का, आंसर आया 3, तो टाइम होगा 3 गुना और रेट हो जाएगी 3 से डिवाइड। 8 माही का पूछ लिया तो 12/8 मतलब 3/2,
तो टाइम में मल्टीप्लाई 3/2 का, और रेट में डिवाइड 3/2 का, मतलब मल्टीप्लाई 2/3 का। 5 माई का पूछ लिया तो 12/5 आंसर आएगा, तो टाइम में तो मल्टीप्लाई होगा 12/5 का, और रेट में मल्टीप्लाई होगा 5/12 का। 2 माई पूछ लिया तो 6 आ गया आंसर, तो टाइम में मल्टीप्लाई 6 का और रेट में डिवाइड 6 का। 11 माई पूछ लिया तो 12/11 आ गया, तो टाइम हो जाएगा 12/11 से मल्टीप्लाई, और रेट डिवाइड होगी तो 11/12 से मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट रहता है अपने पास में, ठीक है। अगर वो यहाँ वार्षिक ना देकर द्विवार्षिक दे दे तो हमें 24 महीने में फिर 24 में डिवाइड करना होगा इसको, ठीक है। बढ़ सकता है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया किस तरीके से हम अर्धवार्षिक, वार्षिक और 6 माही, 3 माही, 2 माही, 5 माही जो भी है, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ता हूं। यहां तक वो ये क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट सेकंड में ही क्वेश्चन आ जाएंगे, 2 माही, 3 माही, ठीक है। पार्ट ए के भी मैं ले लूंगा, बता देंगे तुम्हें। 6480 रुपए की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज। देखो मैं लिख रहा हूं अमाउंट यहाँ 6480, रेट दे रखी है 10% पर एनम। यदि ब्याज की शर्त, टाइम दिया हुआ 1 वर्ष, 1 ईयर। अब है ब्याज की शर्त अर्धवार्षिक हो, कंडीशन कैसी है, हाफ ईयरली। 12 में 6 से डिवाइड किया, 2 आया, टाइम में मल्टीप्लाई 2 से, तो टाइम हो गया 2 ईयर्स का। रेट में डिवाइड 2 से 5%, मूलधन वही रहेगा। तो बताओ उसका मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा। देखिए तो बताओ उसका मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा। एक बार मैं ऑप्शंस लिख देता हूं इसके। 7144.20, 664.20, 8314.70, नन ऑफ दीज। एक बात बताओ, एक साल में 6480 रुपये जो है ब्याज बढ़ेगा, ठीक है, वो निकालना है हमें। इसमें नन ऑफ दी जोड़ दिया हुआ है, पहले बेसिक करते हैं फिर डिजिट सम की बात करेंगे। हमें प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, हमें डिजिट सम वहीं यूज करना है जहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है, या फिर जब हमें तुक्का मारना है और अपने पास में टाइम कम है तो वहाँ हम यूज करेंगे डिजिट सम का। अपने आप सीख जाओगे भाइयों, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। देखिए तो मैं इसको बेसिकली सोल्व करता हूँ। पहले 6480 का 5%, देखो 10% 648, तो 5% 648 का आधा 324। वो क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमसे ब्याज, ब्याज का मतलब हो गया, सॉरी क्वेश्चन में पूछ रहा है मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक हो जाएगा। तो मिश्रधन जो मूलधन से अधिक होगा वो ब्याज ही तो होगा। तो ब्याज जब पूछ रहा है तो इसको ऐड कर देंगे हम, 300 300 640 और 20 660 664.2, ऑप्शन बी वाला। अब इसको डिजिट सम से सॉल्व करते हैं हम। भाई 6480 है, ब्याज पूछ रहा है, तो 6480 का कितना परसेंट है, 5%, 105% हो जाएगा का स्क्वायर माइनस 6480, यही तो पूछ रहा है। अब यार ध्यान देने वाली बात ये है, 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 9 का मल्टीपल बनेगा, तो ये 9 बन गया, खत्म। 6 4 10, 1 और 8 9, 9 माइनस 9 0, या फिर मैं कह सकता हूँ डिजिट सम कितना होगा 9। तो देख लीजिए 9 किसमें बन रहा है, 7 2 9, 4 4 8 और 1 9, इसमें भी बन रहा है। 6 4 10 1 बन गया, 6 और 3 9, इसमें भी बन रहा है। तो 8 और 1 9, ये खत्म। 7 4 11 और 3 14, 14 में 5 बना, ये नहीं हो सकता। मतलब यहाँ पे सिचुएशन अपनी फंस गई। और यहाँ पे इकाई का अंक भी देखते हैं हम, तो इकाई का अंक देखते हैं, तो इकाई का अंक कितना बनेगा भाई, 6480 105 21/20, 21/20, 4 से कट जाएगा, नीचे से 0 कट जाएंगे, ठीक है ठीक है। तो यहाँ कंडीशन फंसने वाली है, ठीक है। देखो ये तरीका यहाँ पे सबसे बेस्ट रहा। हमें डिजिट सम वहाँ लगाना है जहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन ना हो, या फिर डिजिट सम मैंने बताया तुम्हें कि ऑप्शंस में डिजिट्स का जो सम है वो सेम नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये सिचुएशन हमें स्पेशली याद रखनी है, ठीक है। दोस्तों आज के लिए सीआई में इतना ही समझाया था। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करके देखना, इजीली क्वेश्चंस हो जाएंगे। और जो डिजिट सम वाला मेथड है उसको मैक्सिमम यूज करके देखना, ठीक है। पहले हमें उसके लिए ऑप्शंस चेक कर लेने होते हैं कि ऑप्शंस में डिजिट्स का सम 9 तो नहीं है। बने रहिए मेरे साथ और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।